तो दोस्तों एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ जो कि हमारे हाथ में आप देख सकते हैं एलईडी लाइट और इसकी जो रोशनी है वो 2 कलर की होती है। काफ़ी भाई रोशनी से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। वो क्या करते हैं यहाँ पे यानी कि नंबर प्लेट में वो 2 एलईडी बल्ब लगाते हैं। वो बल्ब लगाने के बाद क्या होता है कि हमारी बाइक चलते चलते वो वाइब्रेट करने लगती है, जो कि हमें बिल्कुल बेकार लगता है। और कुछ समय ऐसा होता है कि जो नीचे से जो प्लेट जैसे होंडा की एसपी साइन की में आप मान लीजिए जो नंबर प्लेट हमारे जहाँ पे लगता है वो जगह यानी कि टूट जाता है, वाइजर से भी काफ़ी साउंड आने लगता है। तो ये सारी चीज़ छोड़िए, पर लाइट से ज़्यादा हम परेशान होते हैं। रात में कहीं पे भी अगर चलते हैं तो कोई भी बाइक हमारे सामने से आता है यानी कि एलईडी लाइट वाली बाइक, आपने देखा होगा कि BS6 बाइक आजकल बहुत ही ज़्यादा यानी कि चलती है और जितनी भी लॉन्च होती है तो वो BS6 ही आती है। और ज़्यादातर BS6 बाइक में यानी कि हेडलाइट में एलईडी बल्ब होता है। वो बल्ब इतना खतरनाक होता है कि जैसे हमारी आंख में पड़ता है तो हमें आगे दिखता ही नहीं है। और ये सब बाइक की जो रोशनी है वो काफ़ी कम होता है और कम होने के कारण से हमें उस तरीके से यानी कि चलने में मज़ा नहीं आता। रात में हम उस तरीके से सफ़र नहीं कर पाते हैं। जहाँ हम 10 मिनट में पहुँचने का होता है तो वहाँ हमें आधा घंटा में हम पहुँचते हैं। इस तरीके से यानी कि परेशानी, जैसे RPM को कम करते हैं यहाँ से जैसे RPM को कम करते रोशनी कम हो जाता है। इस तरीके से मामला को लेके, इस तरीके से परेशानी को लेके हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए और क्या ये एलईडी बल्ब में किस तरीके से लगाना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है, क्या इसकी प्राइस क्या है, ये सारा चीज़ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि इस बाइक की रोशनी किस तरीके से है। अगर आपके पास एलईडी ये स्प्लेंडर बाइक है उसका आपको रोशनी आपको पता होगा कि किस तरीके से इसकी रोशनी होता है। TVS की कोई भी बाइक होता है तो उसका रोशनी हालांकि हमें बहुत ही मस्त मिलता है, या BS6 बाइक कोई सा भी बाइक होता है तो उसकी रोशनी काफ़ी बेहतर होता है यानी कि एलईडी लाइट। पर इसमें क्या है, स्प्लेंडर बाइक में जैसे यहाँ से हम RPM कम, अभी हमने कुछ नहीं किया, RPM नहीं दिया है, बाइक हमारा बिल्कुल स्टार्ट है और यहाँ से आप इसकी रोशनी देखें तो कहीं भी आगे में अगर हमारी, जब हम रात में चलते हैं आगे में अगर बाइक आता है या कोई भी कार वगैरह या हैवा वगैरह आता है तो हम ऑटोमेटिक है हमें स्लाइडर कम करना पड़ेगा। और कम करने के साथ साथ हमारी रोशनी क्या होता है, कम हो जाता है। उस समय हमें कुछ भी नहीं दिखता है और कहीं ना कहीं हम एक्सीडेंट हो जाते हैं और भी ना जाने क्या हमें नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सबसे पहले इसकी रोशनी। ये देखें, इतना हम RPM देते हैं पर इसकी रोशनी जितना बढ़ने का होता है उतना बढ़ता है। और कभी कभी ये चीज़ होता है, हालांकि इस बाइक में रोशनी से रिलेटेड ऐसा नहीं कि इसकी रोशनी लो है, पर इसकी जो रोशनी है हमें ज़्यादा करना है। वो ज़्यादा कैसे करना है, मान के चलिए आपकी बाइक की यानी कि रोशनी से आप परेशान हैं, आपने मैग्नेट कॉइल लगा दिया, बैटरी डाल दी अपनी बाइक के अंदर या रेगुलेटर लगा दिया, इस तरीके से पार्ट्स आप अपनी बाइक के अंदर डाल चुके हैं, हेडलाइट आपने पूरा लगा दिया, फिर भी यानी कि आप रोशनी से परेशान हैं, तो आप इस बल्ब को चुनें। और इसकी रोशनी अभी मैं फटाफट से इसे खोलता हूं और आपको दिखाता हूं किस तरीके से इसकी रोशनी आता है। तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं इस बाइक की रोशनी। हालांकि इसकी रोशनी में कोई भी ट्रबल नहीं है, पर इसे रोशनी ज़्यादा चाहिए। तो रोशनी ज़्यादा देने के लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए हम फटाफट से इसे लगाते हैं और लगाने की कनेक्शन आखिर कैसा होता है ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इससे पहले चैनल पे नए तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और एक बार ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए फटाफट से हम इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखें, इस सॉकेट को आपको बाहर निकालना है। इस जो हेडलाइट में सॉकेट होता है, पकड़ना, इसको पकड़ो, इस सॉकेट को हमें बाहर निकालना है। और यहाँ पे ये लाइट लगा के मैं आपको सबसे पहले इसकी सिस्टम बता देता हूँ कि आखिर इसे लगाना कैसे है। तो यहाँ पे इसे आप इस तरीके से जो लगाते हैं तो यहाँ से हमें बाइक को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद ये इस तरीके से नहीं जलेगी। इसमें हमें कनेक्शन क्या करना होता है, इसमें बैटरी से डायरेक्ट इसमें पावर देना पड़ता है। तो चलिए आखिर में बैटरी से कैसे पावर देना है और क्या क्या हमें वायर लगेगी, किस तरीके से करना है सिस्टम, ये चीज़ हम जानते हैं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। हमारी बाइक देखें यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ से हमारी RPM भी तेज़ है। और यहाँ से जो इसकी बटन है, इधर देखा ना, यहाँ पे ये जो बटन है, यहाँ पे बटन नहीं होता है वो ऑन ऑफ करने वाला, यहाँ पे सिर्फ डीपर बटन होता है इसके ज़रिए से। तो यहाँ से इस कपलर को हमें निकालना है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आपको ये चीज़ देखना है, ये इग्निशन वायर है ये वाली, और किसी में 2 वायर होता है। तो उसमें एक रेड कलर का होता है और एक रेड में हल्का ब्लैक कलर का। यहाँ पे आप देखें, फ्लैश जला, यहाँ पे देखें आप। यहाँ से जब भी हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो जैसे हमारी इग्निशन ऑफ है, यहाँ पे देखें अभी ऑफ है इग्निशन, और जैसे यहाँ से हम ऑन करते हैं इस तरीके से जो हमारी लाइट आता है
इस वायर में यानी कि करंट आता है। इस वायर में इग्निशन ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको रेड में हल्का ब्लैक मिलेगा और ये वाली जो है पूरा रेड है, तो इसमें ऑटोमेटिक हमेशा करंट रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक वायर लेना है हमें छोटा सा, ये देखिए पतला पेचकस लाना था, यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से लपेटना है और यहाँ से आपको ये चीज़ देखना है, इसकी वायर जो हेडलाइट की वायर होता है जो नीचे हमारा रेगुलेटर से आता है वो वायर हमारा पीला कलर का होता है। यहाँ पे इसकी हमें इनपुट देखना है, जो नीचे से आया है ये वाली आया नीचे से अंदर से, और ये यहाँ पे डायरेक्ट हमारी इस स्विच में गया, यहाँ पे देखा ना, इस डीपर स्विच में यहाँ पे आया है। तो उसे क्या करना है कि यहाँ से इस वायर को निकाल देना है। रेगुलेटर की जो सिस्टम है वो चीज़ हमें हटाना है। यहाँ से एक पेचकस लेना है और इस तरीके से थोड़ा हमें इसकी लॉक को खींच के इसे बाहर निकाल देना है ऐसे। यहाँ पे देखिए आप, ऐसे बाहर निकालने के बाद फिर हमें क्या करना है, इस वायर को यहाँ पे अटैच करना है, क्योंकि हम नीचे से जो इसकी हेडलाइट की जो वायर आ रहा था, हेडलाइट जलने के लिए जो पीला वायर, इस वायर का हमने नीचे से कनेक्शन हटा दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट इस तरीके से एक वायर लेके यहाँ पे कुछ ऐसे वायर लगा के आपको यहाँ पे इस तरीके से अटैच करना है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें बैटरी की 12 वोल्ट पावर यहाँ तक आएगी और इस बटन के ज़रिए से हमारी जो लाइट है वो डीपर काम करेगी। अब यहाँ पे हम इसे यहाँ पे लगाएंगे, ये देखें, इसे यहाँ पे लगाना है। ऐसी दोस्तों जानकारी मैं बहुत कम ही देता हूँ, क्योंकि ये सब थोड़ा काम होता ही अलग किस्म का, इसीलिए सोचा कि एक छोटा सा वीडियो क्यों ना बना ली जाए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लगा दिया। कैसे लगाया, एक ब्लैक में जो ये रेड में जो हल्का ब्लैक है इसमें एक वायर लिया और यहाँ से जो अंदर से जो आया हुआ है रेगुलेटर से जो एक वायर आया उस वायर को हमने हटा दिया। यहाँ से कट उट नहीं करना, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि आपको कट करना। वायर कट करने के बाद दोस्तों वायर ख़राब होता है, हमारी वायरिंग प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ से कुछ भी कट नहीं करना, सिर्फ सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप काम करें, बिल्कुल कंपनी के जैसा फिनिशिंग होता है। अब यहाँ से इसमें हमें टेपिंग कर देना है। यहाँ से हमने लगा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ चाबी ऑन करके। यहाँ पे देखे हमने इग्निशन को ऑन किया और ये लाइट जल गई, ये देखे ऑन किया, ये जल गई। अब यहाँ से मैं डीपर दिखाता हूँ आपको, ये देखे यहाँ से क्या करना है, इसकी डीपर, ये देखे रोशनी दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी बेहतरीन रोशनी होता है इसका, और प्राइस भी काफ़ी कम होता है कि इसकी जो प्राइस है वो यानी कि तकरीबन आपको अगर कहीं मार्केट में ख़रीदते हैं तो 300 साढ़े 300 के करीब यानी कि आपको पड़ेगा। इस तरीके से 350 400 इस तरीके से जो भी रेट हो जाए। देखिए आप यहाँ से डीपर, ये देखें इस तरीके से। तो चलिए मैं हेडलाइट में लगा के दिखाता हूँ आखिर उसका रोशनी किस तरीके से है। तो चलिए फटाफट से हम सेट करते हैं। और इसमें ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये यानी कि जैसे ही इग्निशन ऑन किए ये यानी कि जला हुआ हो रहा, जल जाता है। ये देखिए इग्निशन ऑन किए ये जल गया, पर हमें इसमें ये चीज़ करना है सिस्टम कि हमारा दिन में नहीं जलना चाहिए, जब हम जलाना चाहे तो उस समय जलना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इस तरीके से आपको बटन लेना होगा। यहाँ पे देखो इस तरीके से एक बटन चाहिए आपके पास, इस तरीके से यहाँ पे बटन लगाना है और इस बटन को आपको कहाँ कनेक्शन देना है, यहाँ पे इसकी जो ये है, यहाँ पे देखे ये ग्रीन वायर आपको दिख रहा होगा, ये वाली, ये ग्रीन वायर यानी कि इसकी बॉडी अर्थ के लिए होता है। यहाँ से अगर हम इसे खोल देंगे तो क्या होगा, इसमें लाइट आएगा ही नहीं, यानी कि ये जलेगा नहीं। इग्निशन ऑन करने के बाद भी ये देखें हमने ऑन किया, ये नहीं जल रहा है। यहाँ से आपको एक वायर लेनी है और एक वायर आपको कहीं यानी कि इसमें डालना है, इसमें इस तरीके से डाल देना है। इसकी 2 वायर, ये देखें बटन की 2 वायर है, एक वायर आपको यहाँ अटैच करना है और एक वायर आपको यहाँ अटैच करना है। ये देखें बटन बंद करना था यहाँ से, अब हम बटन बंद करेंगे ये लाइट बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका सिस्टम हुआ। रुको, तो चलिए अब हम इसे फटाफट से फिट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि अब हेडलाइट रोशनी आखिर कैसे कर रहा है। तो यहाँ से हम लाइट की सेटिंग की है, अभी हमने हेडलाइट नहीं लगाया। यहाँ पे देखें ये वाइजर नहीं सेट किया। यहाँ से हमें रोशनी जिस तरीके से, मैं यहाँ पे हमारी जो गैरेज है तो मैं रोशनी का एक सिंबल दे दिया हूँ कि इस तरीके से रोशनी रहने के बाद हमारी रोशनी रात में बिल्कुल ठीक होती है। तो सेम उसी तरीके से हमारा प्रोसेस, हम यहाँ से रोशनी की लेवल मिला रहे हैं। ये हो गया हमारा नीचे की लाइट और ये हो गई ऊपर की लाइट। यहाँ देखें
रोशनी आपको यहीं से अंदाज़ा लगता होगा। और अभी यानी कि ऐसा नहीं कि अंधेरा हो गया, यहाँ पे देखिए आप इधर अभी बिल्कुल यानी कि सूरज है मेरे ख्याल से, या सूरज डूब गई है। देखें, यह देखें रोशनी की अब गाइस बात करना ही नहीं है। अब शाम में भी हम आपको दिखाएंगे अंधेरे में इसकी लाइट को, यानी कि रात में सोचा कि आपको क्यों ना दिया जाए और इसकी कैसी यानी कि रोशनी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बाइक पे पहले बैठ लेता हूँ। ये देखें, अब इसकी रोशनी देखें आप, यहाँ से वहाँ तक। ये देखें, अब वहाँ से बाइक आ रही है और यहाँ से मैं आपको रोशनी दिखाता हूँ इसकी। यानी कि यह रोशनी डाउन नहीं होता, अब इस लेटर पे नहीं है, बिल्कुल भी इस लेटर पे नहीं है, ये बिल्कुल बैटरी पे सिस्टम कर दिया हमने। और यहाँ से देखिए आप, ये नीचे वाली रोशनी हो गया और ये दूर वाली, ये देखें। तो काफ़ी बेहतरीन। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप बताएं। ये देखें।